नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज, जहां पर हम रसायन विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का टॉपिक होने वाला है धातु एवं धातुकर्म, जहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सीरीज आपको अन्य व्यापम के एग्जाम जैसे शिक्षक भर्ती, TET और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्य तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्य तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो उपधातु के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु है जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है? तो वो अधातु जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके H+ आयन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षारीय प्रकृति का होता है जब धातु जो है वो ऑक्साइड बनाता है और जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये जो है वो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस प्रकार जब इसका pH लिया जाता है तो ये 7 से क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर उसी प्रकार हम अधातु की बात करें तो अधातु जो है वो कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवर्त में दाएं से बाएं ओर जाने पर हाइड्राइड की प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो किसी आवर्त में अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो इसकी क्षारीयता घटती है व अम्लीयता बढ़ती है। अगर जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो क्या होता है? यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है और यहाँ पर हाइड्राइड्स जो है उसकी प्रकृति में परिवर्तन आते जाता है, तो क्षारीयता घटते जाती है और अम्लीयता जो है वो बढ़ते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर तत्वों का धात्विक लक्षण आवर्त में घटता है और समूह में, तो समूह में क्या होता है? तो समूह में ये जो है वो बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते जाएंगे तो परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ते जाएगा और परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण इसके धात्विक लक्षण जो है वो कम होते जाएंगे और अधात्विक लक्षण जो है वो बढ़ते जाएंगे। और समूह की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो धात्विक लक्षण जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोमल अयस्क है? तो कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है। मर्क्यूरस क्लोराइड कहा जाता है, Hg2Cl2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। थोरियम के साथ साथ इसमें लैंथेनम, सेरिनियम और अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जो कि इंपॉर्टेंट स्रोत हैं इसके, मोनाजाइट अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाल्क सोप स्टोन खनिज मुख्यतः है? तो टाल्क सोप स्टोन खनिज जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। मैग्नीशियम सिलिकेट जिसको टाल्क सोप स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर पारा, मरकरी वाष्प और आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। यहाँ पर जो है वो इसके अलावा निष्क्रिय गैस जैसे कि यहाँ पर नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसे निष्क्रिय गैसों को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, पारा का निष्कर्षण प्रायः किस अयस्क से किया जाता है? तो पारा का निष्कर्षण सिनेबार से किया जाता है। ये जो है पारा का अयस्क मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, HgS। नेक्स्ट है, अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है? तो अधिकांश लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत या पन्ना का मुख्य संगठक क्या है? तो मरकत या पन्ना का मुख्य संगठक है बेरिलियम, जिसमें पन्ना हरे रंग का बहुमूल्य रत्न होता है। ये बेरिलियम जो कि बेरिल नामक होता है और ये जो है इसका रासायनिक सूत्र Be3Al2SiO3 होता है। ये हरी किस्म का होता है, हरे रंग का होता है। इसका कारण होता है क्रोमियम और वेनेडियम। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में तत्वों की मात्रा कितनी होती है? तो जर्मन सिल्वर में तत्वों की मात्रा
कॉपर जो है वो 60%, जिंक 20% और निकल जो है वो 20% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। ये नाभिकीय रिएक्टरों में यूज होता है। नेक्स्ट है टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका जो है वो एक मिश्र धातु है, इसमें टीन तथा शीशे का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयानों के टायरों में भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का मेनली प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ड्राई आइस और साधारण नमक को भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले एयर बैग में होता है। तो इसमें जो है वो सोडियम एजाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में सोडियम एजाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो इसमें जो है वो उभय घटक के रूप में तांबा विद्यमान है। पीतल में, कांस्य में और जर्मन सिल्वर तीनों में जो है तांबा मतलब कॉपर जो है वो उभय घटक के रूप में पाया जाता है। जैसे कि पीतल में कॉपर प्लस जिंक होता है, कांस्य में कॉपर प्लस टिन होता है और जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल गैस है, वाटर गैस जिसको कहा जाता है, ये जो है वो CO प्लस H2 का कॉम्बिनेशन जिसको वाटर गैस या जल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। तो रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो है वो मरकरी सल्फाइड या लेड टेट्रा ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण है। तो अम्लराज या एक्वारेजिया मिश्रण है HCl और HNO3 का। इसमें जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है वो 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3, तो 1:3 में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिल लौह मिश्र धातु को कहते हैं। तो निकिल लौह मिश्र धातु इनवार को कहते हैं। इसमें निकिल जो है वो 36% और लोहा 64% पाया जाता है। नेक्स्ट है कैसेटेराइट किस धातु का अयस्क है जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो है वो 3 धातु का अयस्क है जो कि दंतेवाड़ा राज्य में पाया जाता है। SnO2 टिन धातु जो कि कैसेटेराइट जो है वो धातु अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तब सोने की शुद्धता का प्रतिशत होता है। तो ये जो है वो 91.97% होता है। इसको 916 सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस क्या है। तो अश्रु गैस ये सारे गैसें जो है वो अश्रु गैस में आ जाएंगे जिसमें क्लोरो बेंजीलिडाइन, मेलोनाइट्राइल, नेक्स्ट है आपका क्लोरो एसिटोफिनोन, ओले ओरेसिन, कैप्सिकम, क्लोरोपिक्रीन, ब्रोमो एसीटोन और जाइलिल ब्रोमाइड, ये सारी गैसें जो है वो अश्रु गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आग बुझाने वाली गैस है। तो आग बुझाने वाली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इस पर किसकी परत विद्यमान रहती है। तो इस पर जिंक की परत विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व है। तो जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व जो है वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल का लेड है। पेंसिल का जो लेड है उसको ग्रेफाइट कहा जाता है, ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। तो वो कौन सा है, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु है जिसको लोहे से मिलकर इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट है नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। तो नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीच ब्लेंड अयस्क से क्या प्राप्त होता है। तो पीच ब्लेंड अयस्क से यूरेनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग करने तथा औजार बनाने हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई। तो यहाँ पर जो है वो तांबे की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन प्रायः किस अयस्कों का किया जाता है। तो भर्जन जो है वो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। कैल्बेराइट
तथा सिल्वेनाइट्स किस तत्व के अयस्क हैं? तो ये जो है वो सोना के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उपकरण उद्योग में अभ्रक जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। लौह अयस्कों में से बेलाडिला में किसका खनन होता है? तो लौह अयस्कों में से बेलाडिला में हेमेटाइट का खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल के लिए pH मान होता है, तो शुद्ध जल के लिए pH मान लगभग 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो ये जो है वो ऑक्सीजन तथा हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन गैस, इसको जो है वो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय जल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय जल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। इसमें समुद्र के पानी या खारे पानी से नमक और अन्य खनिजों को हटाकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड, जिसको जंग बोल रहे हैं, बनाता है। और इस प्रक्रिया में O2 ऑक्सीजन जो है वो परमाणु लोहे के साथ जुड़ जाता है और लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का सीरीज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी के बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है वो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।